केंद्र सरकार के लाए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक, डंपर और बस ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल जारी है। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ये कानून बनाते वक्त ड्राइवरों को ध्यान में नहीं रखा गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आज बैठक बुलाई है, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का हम विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के आह्वान पर ही चक्का जाम और हड़ताल शुरू हुई है। ये हड़ताल कल से ही कई राज्यों में शुरू हुई, जो आज भी जारी है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक हैं और 30 लाख से ज़्यादा का परिचालन नहीं हो पा रहा है, और ड्राइवर जो हैं अब खुद वो काम छोड़कर हट रहे हैं, क्योंकि वो इस कानून से बेहद खफा हैं और उन्हें लगता है कि ये कानून उनके खिलाफ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। परिमल, यहाँ पर ड्राइवरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी हादसे के बाद अगर मौके पर रहे तो भीड़ का शिकार हो सकते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा होता है, जब कोई हादसा हो जाता है तो वहां पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि उनको ध्यान में ही नहीं रखा गया जब कानून बनाया गया है। निश्चित तौर पे, और अनियंत्रित भीड़ की जब बात करती है तो सिंपैथी सीधे तौर पे अदिति हम देखते हैं कि जब कोई हादसा होता है तो जिस गाड़ी से हादसा होता है उस ड्राइवर के प्रति सिंपैथी नहीं रखी जाती है, बल्कि उस विक्टिम के प्रति सिंपैथी रखी जाती है, जो रखी भी जानी चाहिए। लेकिन भीड़ कई मायनों में बेकाबू हो जाती है, और यही चिंता का सबब है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में एक चिंता पैदा कर रही है। और खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो ये लोग भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इनकी सर्विसेज भी हैम्पर हो रही है, प्रभावित हो रही है। और खासतौर पे ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ये बात कही है कि उनकी भी टैंकर्स को डिपो तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और अलग अलग देश के कोने से ये खबरें उनके पास आ रही है। अगर ये लगातार चलता रहा तो फिर दिक्कत की स्थिति पैदा हो सकती है। जो कुछ इलाकों में हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने रिपोर्ट की है अलग अलग इलाकों से कि किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल पंप पे हैं, और वहां पे मिलने में उनको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर अब ये जो मुश्किलें हैं उसका एक हल मुमकिन है कि आज जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक है उसके बाद निकल कर आए कि आखिर किस तरीके की रणनीति होगी आगे। और ये जो मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है इसलिए भी अहम हो जाता है अदिति कि 95 लाख ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर्स इसके एसोसिएशन में मेंबर्स हैं। 50 लाख के आसपास इनका दावा है कि जो बस ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो इनके मेंबर्स हैं। तो एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा एक संगठन है जो आज एक निर्णय लेगा, फैसला लेगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और इस नियम को लेकर किस तरीके से उनको आगे की रणनीति बनानी है उस पर यह फैसला होने वाला है। बिल्कुल परिमल, हम आपका रुख करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि फिलहाल 2 दिनों में ही ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल है उसका व्यापक असर जो है वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर आने लगा है। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रक हो, सब खड़े हो गए हैं। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन सड़कों के बीच में भी गाड़ियों को रोक कर किया जा रहा है, ताकि, और सरकार से यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि ये जो नया हिट एंड रन कानून है उसे वापस लिया जाए। और इस कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की जो हड़ताल है उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का संकट अब पैदा होने लगा है। देश भर के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। ज्यादातर शहरों में सैकड़ों दोपहिया वाहन जो हैं वो पेट्रोल भराने के लिए लोगों को कतार में घंटों इंतजार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से ये जो संकट है ये पैदा हुआ है, और अब आम जनता पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के धुलिया की, मध्य प्रदेश में भोपाल की, पंजाब में पठानकोट की, और हिमाचल में धर्मशाला की तस्वीरें, जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर आपको दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें नजर आ जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। गजाली, किस तरह का असर आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आज इंतजार इस बात का रहेगा कि ट्रांसपोर्टरों की जो बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या कुछ फैसला वो लेते हैं आगे की रणनीति को लेकर। जी देखिए, जहाँ तक असर की बात है अदिति, अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग असर देखने को मिल रहा है।
और थोड़ा अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि जब भी सरकार कोई नया कानून लेकर आती है तो उसको लेकर कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शन होते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में कुछ बदलाव हुआ था तो उसको लेकर पूरे देश में एक व्यापक माहौल बना था और उस समुदाय के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। फिर उस कानून में जो संशोधन हुआ था उसको वापस ले लिया गया। इसी तरह कृषि कानून की बात करें, लेकिन इन दोनों मामलों में कुछ खास इलाके थे जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, या पंजाब में जो सीमावर्ती इलाके हैं या ज़िले हैं जैसे पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, जो हिमाचल और जम्मू से लगते हैं, वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगह कंफ्यूजन है, ये नहीं पता चल रहा कि ये स्ट्राइक कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा। इसकी वजह से अगर कहें कि अगर ये विरोध प्रदर्शन या जो स्ट्राइक है अगर आगे भी चलती है कुछ दिनों तक, तो सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो पहाड़ी इलाकों में मिलेगा जहां पर सारी चीजों की सप्लाई जो है बाई रोड होती है। और दिल्ली से आप जम्मू जाएं या दिल्ली से आप हिमाचल जाएं, आप पंजाब हरियाणा के हाईवे से होके जाते हैं और इसी रूट से जो है एसेंशियल सप्लाईज या जरूरी चीजों की जो सामग्री है, जरूरी सामग्रियां जो हैं उनकी सप्लाई जाती है। अगर ये ट्रांसपोर्ट बैन या जो स्ट्राइक चल रही है वो अगर ज्यादा दिन तक चलता है तो इन चीजों पर असर पड़ना लाजमी है। दूसरी चीज ये है कि फिलहाल जो खबरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, इसी कंफ्यूजन की वजह से लोगों को लग रहा है कि सबसे ज्यादा असर इसका जो है वो फ्यूल सप्लाई पे पड़ेगा या ईंधन की सप्लाई पर पड़ेगा। और अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन के बाहर जो है लंबी कतारें लग गई हैं लोकल लोगों की। हिमाचल की अगर बात करें तो वहां इसी हफ्ते हमने खबर की थी कि कैसे पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, अब उनके लौटने का समय है। तो जो कैब ड्राइवर्स हैं वो भी फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारों में लगे हैं। कई इलाकों में, कई जिलों में पेट्रोल या CNG या फ्यूल ईंधन जो भी होता है गाड़ियों के लिए, उसकी सप्लाई में कमी आई है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप से ऐसी खबरें मिल रही हैं। अब आज जो परिमल जैसा बता रहे थे कि आज एक नेशनल लेवल की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट का शेप क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो यात्रियों के लिए है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी ड्राइवर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्या प्राइवेट कैब वाले जो हैं क्या वो भी इन्वॉल्व होंगे, किन सड़कों पे ये होगा और क्या चक्का जाम भी हो सकता है या नहीं, इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। बिल्कुल गजाली, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, हमने पंजाब और आसपास के जो राज्य हैं उनका हाल गजाली से यहाँ पर जाना है। आप बताइए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर भी 6 लाख से ज़्यादा ट्रक जो हैं वो ऑपरेट करते हैं और इस वक्त हड़ताल का व्यापक असर वहाँ पर सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए हड़ताल का जो है काफ़ी ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में, और उसकी वजह से जो है ख़ास तौर से अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर जो है उस पर ख़ास तौर से असर पड़ना शुरू हो गया और आम जनता इसको लेकर परेशान हो रही है। भोपाल के ही एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, कतारों में लोग खड़े हुए हैं। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ कार्स ही कार नज़र आएंगी, जो कि लोग जो है वो सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। वजह ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनके पास अब जो है ज़्यादा स्टॉक नहीं आ रहा है, क्योंकि हड़ताल के कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से रुका हुआ है, तो जो पेट्रोल नहीं आ पा रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ऐसा दावा कर रहे हैं कि डिपो में अच्छा खासा स्टॉक अभी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है पता चल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम तक, ये देखिए सिर्फ अभी के हालात नहीं है, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर जो है इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। कल राजधानी भोपाल के करीब 15 पेट्रोल पंप की जो हम कह सकते हैं वो ड्राई हो गए थे, और इसी कारण जो है लोग खासा परेशान भी हो रहे हैं। सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। 2 घंटे से खड़े हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? बहुत परेशानी हो रही है। कभी पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म ही हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो है हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको कितना समय हो गया है? मैं तो अभी आया। अभी आए, लेकिन आपको लगेगा कम से कम 1 घंटा यहाँ 1 पर? घंटा कम से कम लग जाएगा। और पेट्रोल पंप्स पर आप गए, यही हालात है? नहीं, अभी मैं पेट्रोल डलवाने के लिए दूसरे पेट्रोल पंप पे नहीं गया, इसी पे आया हूँ। कल, लेकिन कल भी काफ़ी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए नहीं डलवाया था पेट्रोल। अच्छा। बिल्कुल, देखिए ये जो है व्यक्ति, इनका कहना है कि वो कल भी पेट्रोल पंप पर जो है गए थे और इतनी भीड़ थी कि कल वो जो है पेट्रोल नहीं डलवा पाए। लेकिन अभी आप देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हुए हैं उनको खास तौर से देखिए लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़े रहना पड़ रहा है, और हालात कुछ इसी तरीके के हर पेट्रोल स्टेशन पर है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जो है सब्जियों का सप्लाई जो
है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है। सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, दूध का सप्लाई कुछ जगहों पर रुक गया है। आप कब से खड़े हुए हैं? 15 मिनट हुए। 15-20 मिनट हो गए, अभी आधा घंटा और लग जाएगा कम से कम। कितनी बुरी आपको जो है हम लगता है हालत है, कितनी परेशानी हो रही है? वो तो होगी मैडम, इमरजेंसी में किसी को जाना है, पेट्रोल ही नहीं है, कैसे जाएगा? हॉस्पिटल जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो जनता तो तकलीफ में आ रही है ना। आपके मतलब इमरजेंसी है लेकिन कुछ हल नहीं है उसका? कुछ नहीं। बिल्कुल अमृता जिस तरीके से जो है लोग कह रहे हैं कि कुछ इमरजेंसीज होती हैं, सुबह लोगों को ऑफिस जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें जो है ख़ास तौर से अगर आप पेट्रोल पंप आते हैं तो यहाँ पर लंबी कतारें हैं और कई काम इसकी वजह से रुक रहे हैं। जी शुक्रिया अमृतांशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तस्वीर साफ होना यहाँ पर बाकी है कि क्या निजी ऑपरेटर्स जो हैं वो भी इस हड़ताल में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो यात्री हैं अगर वो कहीं पर पहुंच रहे हैं दूसरे राज्यों तक जाने के लिए, दूसरे शहरों में जाने के लिए, उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। सब्जी और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके लिए भी अब दिक्कत आने वाली है और पेट्रोल और डीजल की किल्लत की तस्वीरें तो हमारे सामने ही है। इस वक्त मुश्किलें जो हैं वो लोगों के लिए पैदा हो गई हैं। नए साल का जश्न मनाने महाराष्ट्र के कोंकण पहुंचे पर्यटक जो हैं वो भी हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे हैं। गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए घंटों उन्हें लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से राकेश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीजल न मिलने के डर से रत्नागिरी के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई मिल रही है। अभी हम रत्नागिरी शहर के एक पेट्रोल पंप पर है। इधर हम देख सकते हैं कि पेट्रोल न मिलने के डर से कितनी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो पहिया वाहन चालक होंगे, कार चालक होंगे, वो सब कतार में है। लगभग 1 किलोमीटर दूर ये लाइन अपने को दिखाई मिल रही है। नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ ईंधन टैंकर चालक हड़ताल पर है। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल न मिलने की डर से सभी लोगों की भीड़ दिखाई मिल रही है। कोंकण में भारी मात्रा में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए लोग आए हैं, वो भी इसमें फंस गए हैं। कई मुश्किलों का सामना पेट्रोल डीजल न मिलने से उनको करना पड़ रहा है। अपने साथ कई कार चालक है या कई पर्यटक हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और पेट्रोल डीजल न मिलने से क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर अभी हम गणपति वार्ड से आ रहे हैं सर, तो पेट्रोल न मिलने की वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ से फिर यहाँ आना पड़ रहा है और लाइन में भी लगना पड़ रहा है। ये मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमको लिटरली। आप कोंकण में कब आए थे और अभी कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं अभी? हम कोंकण में हम 29 से हम निकले, यवतमाल से निकले हम 29 से। यवतमाल 700-800 किलोमीटर है, तो वहाँ से निकले हम। पहले गए कोंकण से फिर हम गए गोवा से फिर अभी ये न्यूज़ आई, अभी डायरेक्ट रिटर्न का प्रॉब्लम आ रहा है हमको जाना है, पंढरपुर भी जाना था और पुणे भी जाना था, पर ये प्रॉब्लम की वजह से हमारा पेट्रोल की वजह से नहीं, क्या डायरेक्ट अभी घर जाने का प्लान बनाया। कितने घंटे लगभग आप यहाँ पे लाइन में थे? लाइन में हम तो 3.5 घंटे, 3.5 घंटे थे और ये अब भी लगा है नंबर 3.5 घंटे के बाद। राकेश गुड़ेकर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। लोगों लग रहा है कि ऐसे भी अपना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे क्या जाएंगे करके, वही हिसाब से चालू है सर। कब से भीड़ लगी है ये सुबेरे 6:30 बजे से। कल भी भीड़ थी? कल रात में भी भीड़ थी बहुत। इस गाड़ी में 2000 का। क्यों आपको लगा ऐसा? क्योंकि सर ये क्या है, अभी टैंकर जाम हो गए, रास्ता जाम हो गया, उसके वजह से टैंकर आना बंद हो गया है। कल पेट्रोल पंप बंद रहेगा, इसकी वजह से आज फुल किया है पेट्रोल। भी ट्रांसपोर्ट हड़ताल के चक्कर में टैंकर आ नहीं रहे तेल के, इसके लिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि 4 दिन बंद रहेगा, 5 दिन बंद रहेगा, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए। आपने कितना भरवाया था? टंकी फुल करवाया। हमारा क्या लंबा गाड़ी चलता है तो तेल चाहिए, हमें तो रेगुलर वाला है, हमें तो चाहिए रहता है, ऐसा नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट वालों की जो चालू है उनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोग अपने पेट्रोल की टैंक है वो फुल करा रहे हैं फिलहाल में, लेकिन जो पब्लिक को है वो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है इनकी वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए था ना।